जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आप लोग ने पिछले वीडियो में सीक्वेंस सीरीज को आपने देखा था जो आपका बन गया। अब हम लोग का एक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना है एकदम बेसिक से। जो बच्चे अगर 3 क्लास से 12 प्लस अगर जेईई और नीट का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा सही है। नीट वाले में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इसके यूज करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर कोऑर्डिनेट है और उसके बाद ज्योमेट्री है। तो यहां पर देखो कोऑर्डिनेट मतलब होता है नियामक। क्या होता है? नियामक कहने का अर्थ हुआ कि उसका कोई रेफरेंस पॉइंट से क्या से आकलन किया गया है। क्या किया गया है? आकलन कि कहां है, कहां, और उससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। यही कहलाता है नियामक ज्यामिति। क्या कहलाता है? इसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इनका जो देने वाले हैं वो है रेन डिस्कार्ते। कौन है जल्दी बताओ? रेन डिस्कार्ते, जिनकी जन्म 27 जुलाई 1596। 27 जुलाई 1596 कब जन्म हुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कौन है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कौन है? कब जन्म हुआ? लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहे। ये 1650 में 1650 ये पृथ्वी को छोड़ दिए। पृथ्वी को, लेकिन हम लोग को जो योगदान दिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दिए और रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, ये सारी चीज हम लोग इनसे सीखेंगे। इन्हीं के अंदाज में सीखेंगे। ये नहीं है तब भी इनकी वाक्य है, उनके स्टेटमेंट से हम लोग सीखेंगे। रेन डिस्कार्ते के स्टाइल से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे। पहला उनका था कि स्केल क्या था जल्दी बताओ? स्केल। क्या स्केल? उन्होंने कहा किसी का बित्ता इतना बड़ा और किसी का बित्ता इतना बड़ा और किसी का बित्ता, लेकिन इसको तो बित्ता ही कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेकिन उन्होंने एक भविष्यवाणी किया कि अगर मनुष्य घर में जन्म लिया है तो 7.5 बित्ता का होगा। कितना का होगा? अपने से जब मेजर कीजिएगा, अपने से जब क्या कीजिएगा, तो आपका शरीर कितना बित्ता का होगा? 7.5। इससे उन्होंने समझ गया अरे कोई भी 7.5 बित्ता का होता है तो तुम्हारा कॉपी बड़ा रहे या छोटा रहे? बड़ा रहे या स्केल अगर समझ गया तो उसको नियामक तुम कर सकते हो। नियामक तुम। आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना सिखाया। इन्होंने कहा ये x है और ये वाला क्या है? ये y है, ये क्या है? क्या है? अगर इसको आपने 1 यूनिट माना है, क्या माना है? 1 यूनिट, तो इस अंदाज को पकड़िए। इस अंदाज को अपने आप को आर्मी समझिए। अपने आप को आर्मी का चार्ट। आर्मी जिनके मम्मी पापा अगर आर्मी में होंगे वो समझते होंगे आर्मी का चार्ट। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर ये स्टेप इतना बड़ा उठाया है तो अगला स्टेप भी इतना ही बड़ा उठाएगा। क्या इतना बड़ा कोई उठाएगा? तो वह
सिविलियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? या उसको गांव में कहते हैं गवार। गवार क्या बोलते हैं? गवार क्या बोलते हैं? चले के तरीका ना मालूम, क्या तो मालूम ना है, नहीं बोलता। रहन सहन तो ठीक बा, चाल चलन ठीक बा, चाल चलन ठीक बा, ये देहाती भाषा है, तो उसको बोलते हैं गवार। क्या बोलते हैं? गुआर नहीं बोल रहे, गवार मतलब जिसको चलने का तरीका मालूम। तो यहां नहीं चलेंगे, यह बात सब लोग समझा कि नहीं समझा? अगला स्टेप यहां उठेगा, अगला स्टेप कहां उठेगा? यहां नाम क्या हो गया? 1 2 3 4। देखो तुम लोग को अपने से पता चल रहा है, थोड़ा ज्यादा है सर, ये क्या है? अपने से तुम लोग को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? इसी को बोलते हैं स्केल। क्या बोलते हैं? अब इस एक यूनिट को तुम 100 मीटर मानो, 1 किलोमीटर मानो, 1000 मीटर मानो, जो मानना है मानो, जो मानना है। ये राइट साइड चला है तो क्या हो गया? प्लस। लेफ्ट साइड चलोगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ। यह बात देखो, कोई डर से नहीं बोलेगा, सीखना है और दोबारा वीडियो को तुरंत देखना है। ये -1 -2 -3 इधर बढ़ते चला जाएगा। लेफ्ट रहेगा तो माइनस, राइट रहेगा तो बोलो यस या नो। लेफ्ट रहेगा तो, राइट रहेगा तो, लेफ्ट रहेगा तो। सुमित जी और युवराज उधर बैठो। यहाँ पर भी कितना हो गया जल्दी बताओ? ये वाला कितना हो गया जल्दी बताओ? ये वाला यहाँ कितना? यहाँ यस या नो? लोग बुक के पीछे पढ़ते हैं, करते बुक नहीं, इसको वातावरण में जोड़ो। क्या मैं जोड़ू? वातावरण। यानी कोई भी बुक का पहला क्वेश्चन क्या होगा? कहाँ लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा? चर्चा तुम सामने सामने बैठो। कहाँ लाई करेगा? क्या प्रश्न है जल्दी बताओ? कहाँ लाई? देखो ये चीज को समझना है, बोलो यस सर। क्लियर है ना? यस सर। कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स की ध्यान दीजिएगा। आपके दर्शक 6 हैं और ये कोऑर्डिनेट है। क्या है? कोऑर्डिनेट है। दर्शक कितने हैं? 6। वो 6 जवाब क्या देंगे? अरे तुम भी तो किधर जल्दी अब तो देर कर रहा है, दौड़ो। अच्छा चलो पहले हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहां पर कोई खड़ा है, इसका नाम क्या बोलो? ए है। देखो 1 2 ऐसे के चलो 1 2, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 2, 2 बोलो यस या नो? यस सर। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 2, क्या हो जाएगा? 2, यहाँ क्या होगा मेरे भाई बहनों? क्या बोलेंगे? -4 ना? कौन बोला 4 जी? क्लास वाला है ना, बाया है। हाँ -4, -3 क्या बोलोगे? सब लोग को समझ में आ रहा है? जो ना है तो बताना है। यहाँ क्या होगा? -2, यानी किस अगर जो 9th क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो उसको होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होगा? बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा? सब लोग बना देगा? पक्का? अब यहां पर देखेंगे कि दर्शक जो हैं वो बताएंगे, कोऑर्डिनेट में सब लोग बैठे
और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यहां ये देखिए, ये रेफरेंस पॉइंट है। यहां कॉपी को हम खड़ा कर देते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट। अब सबसे पहले आप बताएंगे और थोड़ा चलाना पड़ेगा, तब सामने सामने बैठिए, कोऑर्डिनेट समझना। ये देखो, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, हाँ तुम खड़ा हो जाओ, तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ, वो कॉपी से तुम किधर हो? तो ये दाया है कि बाया है? दाया है, है? बाया है। तो तुम बाया कितना स्टेप गया? -1। कितना गया? आगे आया है कि पीछे आया है? आगे। बोलो -1,3। अंशिका का क्या है जल्दी बताओ, क्या है जल्दी बताओ। अंशिका के पास आने के लिए वहां से कितना पड़ेगा? सचिन पर आना पड़ेगा, फिर इस पर आना पड़ेगा, फिर इस पर आना पड़ेगा। सब लोग दिमाग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैठ जाओ, तुम बाबा को बताओ। -1,2। वो कॉपी है, तो पहले तो तुम उस पर आना पड़ेगा। 1 2 3 क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट ये ऑरिजिन है, ये 0 0 है। क्या है? क्या है? क्या है? ये 0 0 है। क्या है? ये 0 से तुम एक आगे हो, ठीक है, और यहाँ पीछे वाला पीछे है, और तुम का समझ रहे हो कि हम तो एकरे पर है। ये सोच है। आपका ये जो पॉइंट लिया गया है ऑरिजिन, क्या लिया गया है? ना तो इस पर कोई सज्जन बैठा है और ना कोई इस पर सज्जन बैठा है। आप समझ में आया? आया? ठीक है। वो अगर 5-5 बच्चा रहता, क्या रहता, तो हम लोग ऐसे कर सकते। समझ गए? तो अब तुम्हारे पास जाने के लिए हमारे पास इसको एक चलना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर 1 2 तीसरे लाइन पर है, क्योंकि एक तुम्हारा लाइन, एक इसका लाइन है, एक इसका लाइन, और तुम भी अपने आप के मुद्दे पर सही हो कि सर कॉपिया को हम ही पकड़े हुए हैं, तो हम तो यहाँ पर 1 0 हो गए। क्या हो गए? तो उस सिचुएशन में ये यहाँ बैठ गए। अब समझ में आया? यानी मैंने आपको हमेशा नियामक को डिफिनेशन देने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट कहां पर है। रेफरेंस पॉइंट आप देखे होंगे 0 माइल लिखा रहता है। प्रैक्टिकल लाइफ में समझिए क्या लिखा रहता है? 0 माइल का डिफिनेशन जानते हो? नहीं जानते हो? यही चीज सीखना है। अरे होता है 0 माइल के पास आ जाएगा। 0 माइल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है। मतलब कहने का सेंस कि पटना अगर 0 माइल कह रहा है तो पटना को एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है। क्या माना गया है? इससे 1600 मीटर, कितना मीटर जो इर्द गिर्द वाला एरिया होता है, इसको बोलते हैं 0 माइल। क्या बोलते हैं? आप समझ में आया? क्या बोलते हैं? अब ये कहां पर रेफरेंस लिया गया है ये ना देखना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तुम ये नहीं पहले समझा। तुम्हारे वो बीचों बीच नहीं रखा हुआ है, उसके भी बीच बीच रखा हुआ है। समझ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी आप 0 0 के पास हैं। किसके पास हैं? अब सब लोग को समझ में आएगा? यानी जितने भी दर्शक हैं इनको ये बात को समझने की जरूरत होता है कि आप 0 माइल पटना जंक्शन ले लीजिए, कर लीजिए, तो पटना जंक्शन से हम लोग 4 किलोमीटर पर है। कितने किलोमीटर में है? कितने पर है? तो हम लोग उसको 0 माइल में नहीं है। इसलिए लोग यहाँ के लोग बोलते हैं कि हम जाते हैं पटना, जाते हैं रामकृष्ण नगर को। बच्चे को बोल दो, कहाँ बोलेगा हम पटना जाए थी, पसवा ऊपर जाएगा तो पटना हो जाएगा। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता है? किसी से पूछना, कंकर बाबू पढ़ने जाता है तो क्या बोलता है? हम पटना में पढ़ी थी। कुछ तो 0 माइल का डिफिनेशन सब लोग को समझ में आया कि नहीं है? बोलो, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट समझना है। क्या समझना है? कोऑर्डिनेट समझना। आप इस चीज को समझिए। एक होता है एंड पॉइंट। क्या होता है? तो इसका एंड हुआ तो इसका क्या हुआ? स्टार्ट।
तो कितना सेंटीमीटर? एकदम मिनिमम का होगा 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? बोलो होगा कि नहीं? ये वाला देखोगे, ऐसे मान लीजिए कोई शहर में गया तो गया एंड किया, गया क्या किया? तो पटना स्टार्ट हुआ, पटना क्या हुआ? तो कितना सेंटीमीटर होगा? मात्र 1 सेंटीमीटर। कितना होगा? अब मान लीजिए कि गया में यहाँ रहता है, गया में, बोलो जी, गया में, अब पटना में यहाँ रहता है, कितने सेंटीमीटर है? आप देखे होंगे जो परिवार आपका अमेरिका में रहता होगा, अमेरिका में हेलीकॉप्टर आम बात, कार आम बात, कि एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए कारें से जाएगा। बोलो का है, उन लोग सघन में रहना पसंद नहीं करते। एक परिवार गया में है, हमें है, इधर गया हुआ, ये वो रहेगा जाके छापरा में, हमें रहेगा। तो एक दूसरे से मिलने के लिए वहां पर क्या चाहिए? नौकरी भी करता है तो उसी करता है, और ज्यादा पैसा वाला हुआ तो हेलीकॉप्टर लेके अब अपने से उड़ाना भी जानता है, दूर से चल लो। समझ में आया? नियामक को समझो। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी तो है कि बॉर्डर पर रहेगा, जैसे जो रक्सौल वगैरह रहता है, तो उससे नेपाल पूछोगे, बोला तुरंत पहुंच जाऊंगा, अब हो जाएगा क्या कि रक्सौल का ये बॉर्डर है, आइए बोला क्या है? नेपाल का बॉर्डर। तो कितना देर पहुंच जाएगा? जो उत्तर प्रदेश में रहता है, क्या रहता है? उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर ऐसा है ना, जहां नेपाल बहुत नजदीक है, नेपाल बहुत। तो आदमी क्या कहेगा कि नेपाल से बिहार कितना दूरी है? मतलब बिहार में बतावा ना जी कि कहां से हम रेफरेंस ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं? बिहार में जो रक्सौल में रहता होगा, हमें रहता होगा, उसको 1 सेंटीमीटर कितना है? एक बार ऐसे देख खाना तो नेपाल, ऐसे खाना तो भारत। कोई पासपोर्ट की जरूरत है? पासपोर्ट की जरूरत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चीज को समझो, अब कंफ्यूजन दूर हो गया। तुम्हारे कॉपी कहाँ रखा गया है? तो ये सोचो कि तुम लोग है, जैसे तुम है, सचिन है, प्रियांशु है, आदित्य, वो बीच में रखा हुआ है, रखा हुआ है, और उससे रेफरेंस पॉइंट सीखो, तब तुम्हारे पास होगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे पास एक और मुद्दा आता है। वह मुद्दा क्या है? बट जब हम, अब सब लोग समझ गया। अब इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी पार। यहां पर भी, अब यहां पर गौर से देखो, इस क्वाड्रेंट में 4 हुआ। कितना हुआ? 4। यहां तक सब लोग समझो, कितना हुआ? 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी क्या है? पॉजिटिव। तो और रजनीश को ले, क्या ले लो? रजनीश। तो रजनीश का अगर रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इंद्रजीत को ले लो, किसको ले लो? इंद्रजीत को लोगे। अगर यहां पर इंद्रजीत है, यहां पर क्या है? तो देखो इसका दायां साइड में 4 बच्चा है, 3 बच्चा है। कौन कौन है? यहां पर कौन बैठा हुआ? यहां पर कौन बैठा हुआ? नाम लेने क्या करें? यहाँ कौन बैठा हुआ? इसके आगे कौन बैठा हुआ? राजवीर। कौन बैठा हुआ? अनीश। कौन बैठा हुआ? अनन्या। और कौन बैठा हुआ? समझ में आया? यानी अगर हम इंद्रजीत को लेंगे, क्या लेंगे? तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। मोबाइल मत देखो यार, सीरियस रहो। क्लियर है? अगर हम रजनीश को लेंगे, इसको लेंगे, तो कहां हो जाएगा? देखो, उधर उसका निगेटिव है, इधर क्या है? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस क्या हो गया? निगेटिव, और वाई एक्सिस क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी ये कौन सा घर हो गया? सेकंड। कौन सा हो गया? सेकंड। कौन सा हो गया? सेकंड। सबको समझ में आ रहा है? अनुष्का को ले, इधर भी निगेटिव और पीछे भी निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। कौन सा हो गया? सब लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई किताब चाहिए क्या? आप रेन डिस्कार्ते के स्टाइल में सीख रहे हैं, इन्वायरमेंट में सीख रहे हैं। अगर हम अंशु को लें तो इधर क्या हो गया? पॉजिटिव। इधर क्या हो गया? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया? अभी एक बच्चा ने कहा, ईश्वर हम तो लाइने पर है। आइए लाइने पर रहिए।
अब देखिए, अगर रेफरेंस पॉइंट ले लिया जाए सचिन और ओम के बीच में, सचिन और ओम के तो यह जो लाइन होगा वह एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तब सचिन कहेगा हम तो -1,0 हैं, तो ओम क्या कहेगा? हम तो 1,0। तब भाई क्या कहेगा? हम तो 2,0। तमीज क्या बोलेगा? सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अब जो है बस नबी बोल रहा है हमारा नाम ही नहीं होता है, अखबार में नाम कभी कभी है ना। अब यहां पर समझिए, अगर यहां पर हम रेफरेंस पॉइंट ले ले ओम और वैष्णवी के बीच में, अब ओम बोलना चालू करेगा हम तो 0-1 क्या है? आदित्य सिंह क्या बोलेगा? 0-2। चंदन क्या बोलेगा? कोई किताब की जरूरत पड़ेगा? बहुत आदमी बोलता है कि पेन चाहिए, कागज चाहिए, अरे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए आपको इन्वॉल्व। बिना पेन बिना कागज का गणित को सीखा जा सकता है और जेहन में घुसाया जा सकता है। तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? बोलोगे 0,1। तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2,2, 2,2। तो हम समझते हैं कि पहला जो आपने बात जो सीखा, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना, यानी 8 जगह रह सकता है। कितनी जगह रह सकता है? नहीं सर, 9 जगह। ऑरिजिन पर भी रह सकता है। कितनी जगह पर रह सकता है? यह बात सब लोग को सीख गया कि नहीं सीख गया? बोलो। अब चूंकि हमारा 2D का प्लॉटिंग करना सब लोग को समझ में आ गया, इसका करने आ गया जल्दी बताओ। 2D का प्लॉटिंग करने सब लोग को आया कि नहीं समझ में? हाँ चाहे नहीं बोलो, एकदम पक्का समझा दोगे। सबसे पहले क्या सीखना है? रेफरेंस पॉइंट। अरे भैया आपने 0 माइल कह दिया, 0 माइल है क्या? पहले माने किसी भी शहर में एंट्री मारने से पहले, एंट्री मारने से 1600 मीटर की दूरी को, कितने मीटर की दूरी को क्या कहा जाता है? 0 माइल। क्या कहा जाता है? माइल मतलब 1 माइल में 1600 मीटर होता है, कितना होता है? ऐसे 1604 होता है, 1604। और गज में 1760 गज होता है। कितना होता है? कितना गज होता है? गज को यार्ड बोलते हैं। गज को क्या बोलते हैं? यार्ड का 2 मीनिंग होता है। यार्ड का एक मेजरमेंट होता है, एक क्या होता है? और जो सेंटिंग में चल जाता है, चल जाता है, उसको भी यार्ड बोलते हैं। उसको भी नहीं, जैसे गाड़ी आया, अब उसको धोना होता है, क्या बोलेगा? यार्ड में चल गया। क्या में चल गया? 5 क्लास के साइंस में पढ़ना है तो सर एक दिन बता रहे थे यार्ड मतलब गज, यहाँ पर यार्ड मतलब हुआ सेंटिमीटर। यार्ड मतलब क्या हुआ? एक ही वर्ड का वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि उसका मीनिंग क्या ले रहा है। उसका मीनिंग जैसे सचिन पायलट कह दोगे तो पॉलिटिशियन है, और सचिन तेंदुलकर कह दोगे तो क्रिकेटर है। क्या है? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये करने सब लोग को आ गया अच्छे ढंग से। अब हमारे साथ 3D का करेंगे आप लोग, ठीक है? क्या करेंगे? 3D। तो रेफरेंस पॉइंट हवा में लेना है, स्पेस में। क्या लेना है? 2D मतलब प्लेन पर। 2D मतलब ये आपका कॉपी एक प्लेन है। क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट ले लिए, इधर तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, इधर तुम्हारा इधर क्या पॉजिटिव, इधर तुम्हारा इसको बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं? 2D मतलब प्लेन, 2D मतलब प्लेन, और 3D मतलब स्पेस। 3D मतलब स्पेस। गौर से आप देखेंगे ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है। ये आपका क्या है? ऑरिजिन पॉइंट। क्या है? ऑरिजिन पॉइंट। यहां पर मानिए हवा में, सब लोग माने, बोलिए। इधर आपका क्या है? पॉजिटिव। इधर क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? ऊपर क्या है? नीचे क्या है? तो 4 गो ऊपर, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। तो 4 कितना हो गया? 8। 8 होता है, तब 4 था तो क्वाड्रेंट हुआ, 8 हुआ तो क्या हो गया? ऑक्टेट। क्या हो गया? क्या हो गया?
क्या हो गया? यहाँ 3D है। एक्स एक्सिस पर कितना गया, वाई एक्सिस पर कितना गया और जेड एक्सिस पर कितना गया। अब ये गौर से देखो सब लोग, 21 ऑक्टेन में है। देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई भी और जेड भी। तो किस क्वाड्रेंट में है जल्दी बताओ। सॉरी किस ऑक्टेन में है? फर्स्ट इसमें है। फर्स्ट में कैसे जाएगा सबको समझ में आया? यह एक वेक्टर है। यह क्या है? यह जो बाण स्पेस में मारी गई है, बाण जो स्पेस में, यह एक्स है और ये वाला क्या है? वाई। ये वाला क्या है? कौन सा ऑक्टेन हो गया जल्दी बताओ। अब देखो ये किस में है? सेकंड ऑक्टेन। क्या में है? सेकंड ऑक्टेन। अब देखो ये किस में है? थर्ड ऑक्टेन। अब देखो ये किस में है? अब देखो किस में है? फिफ्थ में। फिफ्थ में कैसे होगा? गौर से देखो। फिफ्थ में कैसे होगा? गौर से देखो। फिफ्थ में कैसे होगा? गौर से देखो। तुम्हारा x प्लस है, x क्या है? और y क्या है? y भी प्लस है, y भी, z माइनस है, z बोलो यस है नो? z नीचे नहीं गिर रहा है, रेफरेंस पॉइंट ये ना था। ये वाला क्या हो गया? 6। क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? 7 में देखो x भी निगेटिव है, बोलो ना जी, y भी निगेटिव है, z भी आ रहा है। और ये वाला देखो क्या हो गया? करने आया कि नहीं आया? नहीं आया। फिर से एक एक करके मैं पूछूंगा। कौन सा? 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 क्या आप लोग हाथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं? बोलो। यानी आपने फर्स्ट में, अगर हम जो बच्चा 11 12 जे नीट का तैयारी करता है तो ऐसे लिखा रहता है, इसको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर यहाँ लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, क्या लिखा हुआ है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो देखिए 2 प्लस है ना जी, अब 3 भी क्या है, और यहाँ 4 भी क्या है, तो क्या कहोगे? प्लस प्लस प्लस। ये वेक्टर कैसे जाएगा? चल के दिखाओगे। रेफरेंस पर क्या है? तो पहले x चला, क्या चला? y चला, z चला। ऐसे आया कि नहीं? बोलो कौन सा है? फर्स्ट ऑक्टेन। ऑक्टेन कौन सा है? फर्स्ट ऑक्टेन। ये वेक्टर में से टीचर लिखता है कि नहीं लिखता है? अब समझ में आया? इसको बोलते हैं dr। क्या बोलते हैं? डॉक्टर नहीं, डायरेक्शन रेशियो। डॉक्टर नहीं, क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। दिशा अनुपात। क्या बोलते हैं? दिशा अनुपात। दिशा अनुपात। क्या बोलते हैं? दिशा अनुपात। एक्स एक्सिस में कितना गया, वाई एक्सिस में कितना गया, जेड एक्सिस में कितना गया। सब लोग को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। अगला देखो यहाँ a वेक्टर इज इक्वल टू -2i -3j अब -4k लिखा हुआ है। तो कैसे कैसे जाओगे? देखो यहाँ पर ये है, पहले चल के देख। पहले x निगेटिव, x y भी और z भी, ये डाउन ऐसे होगा। टिकेमा घर है, जल्दी बताओ कितना है? क्या जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या आप लोग 11th क्लास का 11.1 आप लोग बना के कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। बना लीजिएगा तो फायदा आपका होगा, बना लेंगे तो फायदा। दिमाग में क्लियर होगा कि नहीं? कौन सा चैप्टर बनाना है जल्दी बताओ। 11.1 कौन सा बनाना है? 11th क्लास का। कौन सा बनाना है? इसके पहले आप जो देख रहे हैं दृश्य को, वो 9th क्लास का। अगर आपका चैप्टर 4 में है तो 4.1 आपसे बन जाएगा। 4.1 आपसे क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अब इसको प्रैक्टिकली लाइफ में आप यहाँ पर इसी ढंग से मैं और कुछ कोऑर्डिनेट लिखूं क्या? सब लोग बता देंगे? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे जल्दी बताइए। a वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 3j प्लस 4k है। कैसे होगा जल्दी बताओ। x आपका क्या है? प्लस, y क्या है? माइनस।
ये जेड क्या बोलोगे सर दिस इज द फोर्थ। क्या इसको रखना पड़ेगा बोलो कि समझना पड़ेगा। कान अगर कोई ऐसे चलाया तो तुम बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में जाएगा। कभी कभी देखो बाण नीचे भी छोड़ना पड़ता है। बोलो ऐसा नो। तो यह कहानी हुआ स्पेस का। क्या हुआ? एक बार एक विद्यार्थी बोला सर हम तो 9th क्लास में पढ़े हैं तो मैं गली लिखा हुआ है। ये पूर्वक तक गली में लिखाएगा। क्या लिखाएगा? अब एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गली क्या होता है समझिए। गली नहीं जानोगे तो अब ये बता रहे हैं खरना के एक आदमी फोन हमने ठीक है आ जाइए गली नंबर 16। अब गली नंबर 16 तो हम उसको बोल दिए। अब इधर से जा रहा था तो बोला सर 26 मिल गया 26 तो मैं तुमको आता है। बोले आप थोड़ा आगे बढ़िए। बोले सर 26 से 16 ज्यादा ना। देखो क्या बोल रहे हैं 26 से 16 कम है। हम बोल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अरे आगे बढ़ने के लिए आपको दायां और बायां भी तो समझना पड़ेगा। ऐसे जाइएगा बोलिए ना जी तो दायां ही है इधर दिखा जाएगा तो दायां ही है। बोलो यस या नो बोलो। तो अगर कोई यहां पर ये 26 है क्या है तो 16 कोई यहां होगा। बोलो यार तो इसको आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा। बोलो इधर से रखता तो इसको घटना पड़ेगा। अरे घटना बढ़ना तो तुम्हारा डायरेक्शन पर निर्भर करता है। क्या पर निर्भर करता है? डायरेक्शन पर। क्या पर? डायरेक्शन पर। क्या पर निर्भर करता है? डायरेक्शन पर। क्या पर निर्भर करता है? डायरेक्शन पर। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करेंगे गली कैसे बनता है। क्या बात करेंगे? यह रोड हो गया। यह क्या हो गया? क्या हो गया? रोड। ऐसे हो गया तो ये हो गया और क्या हो गया? क्या हो गया? यहां से निकाले गली नंबर तो इधर देगा गली नंबर 2। समझ में आ रहा है सब लोग को? फिर इधर क्या होगा जल्दी बताओ। इधर क्या होगा? तो 9th क्लास के जो बच्चे मैथमेटिक्स में बनाएंगे उनको गली का चर्चा करना है। किसका चर्चा करना है? क्या का चर्चा करना है? क्या करना है? तो लोग ऐसे बताएंगे कि गली नंबर 3 में आइए। गली नंबर अब मकान नंबर फिर क्या होता है? मकान नंबर। ये गली में गए बोलो ना आदमी बोलता है 5वां मकान। कितना मकान? ये गली नंबर 3 में गया और 5वां मकान। बोलो ये सुनो। इसकी यूज अपार्टमेंट में होती है। इसकी यूज क्या होती है? अपार्टमेंट में। हम ब्रह्म कुमारी में प्रवचन देते हैं। अब उसका जो है ना वो 83 का है फ्लैट। क्या है इसका मतलब समझते हो? 8वां तल्ला पर तीसरा फ्लैट है। 8वां तल्ला पर क्या मां है? 8वां तल्ला पर कितना फ्लैट है जल्दी बता। कितना फ्लैट है? कितना तल्ला पर? 8वां तल्ला पर। अगर किसी को 102 है तो तुम लोग समझ गया कि नहीं समझ गया? जल्दी बताओ। नहीं इसका मतलब क्या हुआ? 102 का मतलब 10वां तल्ला पर 10वां तल्ला पर दूसरा फ्लैट। खरना में गए थे कहीं पर शादी खाने उसका 301 था। क्या था? तो हम गुरुबक रहते तो पढ़ लेते 30वां तल्ला और वो फ्लैट बार 9वें तक 9वें तल्ला है कितना ना। तुरंत हम पढ़े अच्छा तीसरा तल्ला पर जाना है। तीसरा तल्ला पर और स्टाइल बनाने के लिए 0 लिखा है तो 1 हो गया। क्या हो गया? यानी तीसरा तल्ला पर 1 फ्लैट। तीसरा तल्ला पर करने आया कि नहीं आया? तो आप बताओ कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? लोग बोलता है कि आर्ट्स वाले को नहीं पढ़ना है, कॉमर्स वाले को नहीं पढ़ना है, नीट वाले को नहीं पढ़ना है।
अरे भाई फ्लैट नंबर कोई बताता बता कैसे जब बतावा। अब तुम बतावा जी, किसी का 9 है तो क्या होगा इसका मतलब? 9वां तल्ला पर 9वां फ्लैट, 9वां तल्ला पर 9वां तल्ला पर। अब बताओ 89 है, इसका मतलब सब लोग समझा कि नहीं समझा? यस सर। 8वां तल्ला पर 9वां फ्लैट। चलो ठीक है। कोई लिख दिया इस 16 नंबर गली, 16 नंबर क्या लिख दिया? 16 नंबर गली कि 9वां मकान के बाद रोड है, यहाँ आटा चक्की में आटा चक्की। आदमी को कहा जाना पड़ेगा सबसे पहले? गली नंबर 16। के को मकान गिनना पड़ेगा। बोलो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? यस सर। अगर किसी के मम्मी पापा या कोई परिवार सेल में नौकरी करते होंगे, क्या करते होंगे, वहां पर भी कोऑर्डिनेट लिमिट है, सेक्टर बांट देता है। क्या बांट देता है? क्या बांट देता है? क्या बांट देता है? क्या बांट देता है? सेक्टर। क्या बांट देता है? तो पहले सेक्टर का नाम होता है, तब उसका मकान का नाम होता है। क्या होता है? अगर किसी का 126 है, क्या है, तो सेक्टर 1 में, सेक्टर गली नंबर 2 में, गली नंबर 6वां मकान में घुस जाता है। 6वां मकान में घुस जा। आया। ए अभी देखो तुम कर उस कमरा में कर क्लोज नहीं आ रहा है, इसका मतलब बताओ। बोलो सेक्टर 4 के मेन रोड पर तीसरा मकान, यानी जो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है, वही सेक्टर के मैंने क्षेत्र में पहला इंडिकेट करता है सेक्टर का। इसी से पिन कोड बना है। इसी से क्या बना है? पिन कोड। पिन कोड का भी मतलब समझ लीजिए। यहां देखिए, हम मसौरी वाले हैं, तो हमारा 80 44 52, पहले समझो। ये पहला इंडिकेट करता है 8 मतलब बिहार, 8 मतलब बिहार। एक मतलब दिल्ली, एक मतलब बोलो, एक मतलब एक मतलब एक मतलब एक मतलब दिल्ली। अब 2 मतलब मुंबई, 3 मतलब कलकत्ता, 3 मतलब कलकत्ता। अब देखो तुम कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? पिन कोड बताओ। 84 14 0। एक मतलब समझ, 84, यानी इसकी जो बिहार स्टेट का, बिहार चौथा कमिश्नरी में है, कमिश्नरी में है। और इसका जो अनुमंडल है, इसका जो वह 14 है, क्या है, और पोस्ट ऑफिस इसका 1 है। इसलिए आदमी बोलता है पिन कोड अवश्य लिखें। पिन कोड हमारा पता बिहार स्टेट के, बिहार राजधानी कमिश्नर में है। राजधानी हम पटना वाले हैं, क्या में है, मसौरी अनुमंडल के, मसौरी 52वां पोस्ट ऑफिस में है। 52वां पोस्ट ऑफिस में अगर एक कोऑर्डिनेट नहीं जानता तो पिन कोड डिफाइन नहीं होता, जोनल कोड डिफाइन नहीं होता, इसके कोऑर्डिनेट को होना चाहिए। बात कपिल सिब्बल ने बोला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हटा देते हैं, हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया कि सिब्बल साहब वकालत मत कीजिए, अगर कोऑर्डिनेट को हटा दीजिएगा तो मैथ 0 हो जाएगा। मैथ क्या हो जाएगा? आप समझा नहीं पाइएगा जोनल कोड, आप फोन नहीं मिला पाइएगा। पिन कोड का महत्व सब लोग समझा कि नहीं समझा? बोलो तुम्हारा पिन कोड क्या है? तो रेंट पर रहते हैं तो पिन कोड पता होना ना चाहिए, हैं?
कहाँ रहती हो? दानापुर 80-15-03 है। अब इससे इससे कैसे डिफाइन होता है सुनो पहले। बिहार स्टेट के बोलो पटना कमिश्नरी दानापुर थाना के तीसरा नंबर में रहता है। यानी मनेर साइड में रहता होगा, ताकि मेन टाउन है 0, मेन टाउन है क्या है, अब खगोल वाला है 02, खगोल वाला है, और अगला वाला जो है ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अभी तुम लोग जहां बैठे हुए हो ये का मतलब समझो, बोलो। बिहार स्टेट का पटना परमंडल में बोलो कमिश्नरी में मेन टाउन में क्या में 27वां नंबर पोस्ट ऑफिस। क्या नंबर है 27वां। कोई कंकड़बाग में भी रहता है। खड़ा हो जी, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? पटना में कहाँ रहते हैं? जल्दी बोलो जी। भागवत नगर सुन। सत्ताईस है भागवत 26 आया। कंकड़बाग वाले का 4 है। हम लोग बोरिंग रोड में रहते हैं। सबसे वीआईपी यहाँ पे बोरिंग रोड एग्जीबिशन रोड है, फ्रेजर रोड। 8 लाख के 8 लाख। अब वही पार्टी कुत्ता का वो पर हो जाता है। क्या हो जाता है? अनीसाबाद के हो जाता है 2, अनीसाबाद के हो जाता है कदम कुआं के हो जाता है 3, कदम कुआं के हो जाता है कंकड़बाग के हो जाता है 4, कंकड़बाग के महेंद्रू छाव के हो जाता है 6, अब पटना सिटी में जो रहता है वो हो जाता है 7। क्या हो जाएगा? समझ गए? अब ऐसा करिएगा तो हम तो दिन भर पढ़ाते ही रह जाएंगे, तो हम किन्हीं को पढ़ाने दिए हैं? हम तो तुमको समझाने आए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होता है। क्या समझाने आए थे देवता? क्या होता है देवता? अब तुमको अपना पिन कोड बता। 80 22। अब देखो, अब इसको भी तरीके समझाते हैं। बिहार स्टेट के बोलो, बिहार स्टेट के पटना कमिश्नरी के 82 तू भी पिन कोड गलती बोला है। खड़ा हो। ऐसे कैसे होगा? 80 22 80 यहाँ का है। तू कहाँ रहता है? चतरा में 82 है वहाँ पे। यहाँ ये वाला चेंज कर, कमिश्नरी होता है। हमारा 80 का 52 है। तो पहले में ना पीरो में तो पटने कमिश्नरी में पड़ता है यार, इनका नहीं पड़ता है। तो हो सकता है कि पढ़ता होगा, हम मैंने हो सकता है कि पटना कमिश्नरी में पढ़ता होगा या पहले पढ़ता होगा और हट गया होगा। आरा जो है पटना कमिश्नरी में है, इसलिए फिर कुंवर सिंह का जो जन्म है ना, आरा जिला वाला अब हड़प लिया। पहले इतिहास में पढ़िएगा तो पटना जिला गया। जब वो मैंने जन्म लिए थे उस समय पटना जिला था। अब जो है उनका जो गांव हो गया वो जो पड़ गया इसमें। जैसे इसको देख, कुछ सिंपल सी बात समझ। राजेंद्र बाबू का जन्म जो है छपरा वाला सब बोलेगा हमारे छपरा गए, गलत, सारण जिला गए। आगे जीरा दे गांव जो है सारण जिला में था, अब जो आ गया छपरा में आ गया। माने इसको कोऑर्डिनेट को समझिए। जैसे बहुत अभी ज्योग्राफी पढ़ ली थी, तो ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो लिखेगा इलाहाबाद, क्या लिखेगा? अब का ज्योग्राफी वाला बुक लिखेगा मिर्जापुर, क्या लिखेगा? तो मिर्जापुर जब डिस्ट्रिक्ट बना, मिर्जापुर जब डिस्ट्रिक्ट, वह जो लाइन है वह जो वो कहां पर गया? मिर्जापुर में। कहां पर गया? और पहले वो कहां में था? इलाहाबाद में। समझ गए? तो हो सकता है कि सचिन सही हो, क्योंकि कमिश्नरी कैसे चेंज हुआ है अब इस पर हम कहीं कहा करके नहीं किए हैं, लेकिन 80 का मतलब ये होता है कि वो पटना कमिश्नरी है।
हमें है, और हो सकता है कि कमिश्नरी चेंज हो गया होगा, फील्ड कोड चेंज ना किया होगा, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को करना सिखाया। तो पहला 2 डिजिट इंडिकेट करता है स्टेट और कमिश्नरी, इसको करता है, और ये वाला करता है अनुमंडल को, क्या करता है, और ये वाला करता है पोस्ट ऑफिस, क्या करता है। इसलिए कहूँ आप लिखा देखेंगे भया, क्या लिखा देखेंगे, क्या लिखे देखेंगे, भाया का मतलब होता है अनुमंडल, इसके थ्रू जा रहे हैं, इसके यानी जहां पर एसडीओ बैठता है, जहां पर क्या बैठता है। तो अगली वीडियो में हम लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए।